Hello friends, welcome to your YouTube channel Medical Knowledge. So today we are learning about mumps. मम्स क्या होता है, उसके जो सिम्टम्स क्या हैं, क्या रीजन है एंड क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा एंड डायग्नोस उसको कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली वर इंट्रोड्यूस मम्स ग्वेटरी भी बोला जाता है इसको, ऑल्सो नोन एज द पेरोटाइटिस। मम्स इज अ सीरियस वायरल डिसीज दैट कॉजेज पेनफुल enlargement of the parotid gland. These glands are located in front and below the ear and produce saliva and spit. Goiter is an infection disease that is spread from person to another due to a virus. अब इस डेफिनेशन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो गलगंड रोग को अंग्रेजी में पैराटाइटिस मम्स कहते हैं। एक विकट विषाणुजनित रोग है जो पैरोटिड ग्लैंड को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। ये ग्रंथियां आगे तथा कान के नीचे स्थित होती हैं तथा लार एवं थूक का उत्पादन करती हैं। गलगंड एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक विषाणु के कारण होता है। गलगंड जो रोग है उसको ही इंग्लिश में मम्स कहा जाता है, जो कि एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है और यह है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। इस डिसीज में जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो लार और थूक का प्रोडक्शन करती है, वो बड़ी हो जाती है। अब पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ मम्स। फर्स्ट है पेनफुल स्वेलिंग अकर्स इन द पैरोटिड ग्लैंड। इसका मतलब है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में दर्द के साथ सूजन बढ़ जाती है। फेंटिंग का मतलब होता है मूर्छाना या बेहोश होना। थर्ड है गस्ट ऑफ स्लीप, मतलब नींद के झोंके आना। नेक स्टफनेस, मतलब गर्दन में जकड़न। सीवियर हेडेक, मतलब सिर दर्द होना। लॉस ऑफ एपिटाइट और एंड लास्ट है इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन में सूजन। अब पढ़ेंगे रीजन। तो मम्स इज अ वायरल इलनेस कॉजेस वाया पैरामाइऑक्सोवायरस, अ मेंबर ऑफ द रूबेला वायरस फैमिली। मतलब इसका हिंदी में होता है मतलब कंठमाला, यानी गलगंड जो होता है एक वायरल डिसीज है जो रूबेला वायरस परिवार के सदस्य पैरामाइऑक्सो वायरस के कारण होता है। मतलब जो पैरामाइऑक्सो वायरस होता है उसका एक फैमिली होती है रूबेला वायरस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करना भी ना भूलें और वीडियो लास्ट तक ही देख के जाना। अब पढ़ेंगे डायग्नोस। इसको मतलब जांच कैसे कर सकते हैं, इसका पता कैसे चलेगा कि ये मम्स है। तो एक चाइल्ड को लेकर करके हम इसका पूरा डायग्नोस समझेंगे। योर चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर में रिक्वेस्ट अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट टू डायग्नोस मम्स। दे ऑल स्वैब द इनसाइड ऑफ योर चाइल्ड चेक और थ्रोट टू कलेक्ट a sample of their mucus. They all send the sample to a lab where a pathologist will examine it and look for the mumps virus. Your child provider may also request a blood test to help make the diagnosis of mumps or the rule or other conditions and viruses that can causes पैरोटाइटिस। तो अब इसका हिंदी मीनिंग पढ़ती है, जिसका मतलब है आपके बच्चे का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंठमाला के निदान करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण का अनुरोध कर सकता है। वे आपके बच्चे के बलगम का नमूना इकट्ठा करने के लिए उसके गाल या गले के अंदरूनी हिस्से की जांच करेंगे। वे नमूने को एक प्रयोगशाला में भेजेंगे जहां एक रोगी वैज्ञानिक इसकी जांच करेगा और कंठमाला वायरस की तलाश करेगा। आपके बच्चे का प्रदाता कंठमाला का निदान करने में मदद करने के लिए या अन्य स्थितियों और वायरस का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण के भी
का भी अनुरोध कर सकता है, जो पेरियोडाइटिस का कारण बन सकते हैं। मुझे पैथोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है वो मम्स के परीक्षण के लिए यूज की जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ केयर में हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, मतलब हमें अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। ड्रिंक प्लांटी और फ्लूइड, मतलब हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है। गार्लिक वार्म सॉल्ट वाटर, मतलब गुनगुने पानी के गलाले करने हैं। ईट सॉफ्ट इजी टू चाव चाव फ्रूट्स, मतलब सॉफ्ट खाना खाना है जो कि चबाने में आसान हो, मतलब कुछ कड़ा हुआ ना हो, आसानी से हम उसे निगल सकें, कुछ ऐसा खाना है। अवॉइड एसिडिक फूड दैट मेक योर माउथ वाटर। 6 टॉपिक है। सोक्स ऑन अन आइस पूप टू सूथ अ सोर थ्रोट, मतलब आइस के टुकड़े को अपने मुंह में रखना है जो कि हमें दर्द से राहत दे सकता है। प्लेस आइस और हीट पैक ऑन स्लो ग्लैंड, मतलब कोई भी आइस पैक या फिर जो शिकाई करने वाले हीट पैक आते हैं उसका यूज करें। इस स्वेलिंग को भी कम करेंगे और दर्द से भी आराम देंगे। टेक नॉन एस्पिरिन मेडिसिन सच एज एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन टू रिड्यूस फीवर एंड हेल्प विथ पेन, मतलब नॉन एस्पिरिन दवाई लेनी, मतलब जिसमें एस्पिरिन ना हो। एसिटामिनोफेन मतलब होता है पैरासीटामोल, एंड आइबुप्रोफेन ये फीवर एंड पेन को रिड्यूस करती हैं। सेकेंड पढ़ेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, मेडिसिन से इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम ऑल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज अ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रेड्यूस अ हाई टेम्परेचर, यानी फीवर को रेड्यूस करती है। इसके साइड इफेक्ट भी हैं कुछ। इट डेंजरस टू टेक मोर देन रिकमेंडेड डोज ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ओवरडोज कैन डैमेज योर लीवर एंड कॉजेस डेथ। मीन अगर पैरासीटामोल का डोज ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है और इसकी वजह से पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसीलिए भी किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श ज़रूर ले लें। एंड पैरासीटामोल के बारे में आप सभी जानते हैं तो ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं। सेकंड ड्रग है जेरेडोल एसपी। ये जो ड्रग है वो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की है, जिसमें एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज होता है। इसका यूज रिलीविंग पेन, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ मसल्स, जॉइंट एंड बोन्स इन अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलाइटिस एंड स्पोर्ट इंजरी के लिए किया जाता है। मतलब ये फीवर पेन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे डायरिया, नोजिया, इंडाइजेशन, डिजनेस, वॉमिटिंग भी हो सकती है कई बार। डायरिया मतलब लूज मोशन हो जाना, जी मचलाना, अनडाइजेशन मतलब खाना करना पच पाना, डिजनेस मतलब चक्कर भी आ सकते हैं कई बार इसकी वजह से। इट शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इस दवाई को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। इसमें हम कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकती हैं एंड अनाल्जेसिक दे सकती हैं, और एक वायरल डिसीज है तो इसमें हम कुछ वायरल मेडिसिन भी देंगे। इनमें से कोई भी ड्रग बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देकर ही जानो। क्वेश्चन है किस वायरस की वजह से मम्स होता है। वीडियो को वापस देख के मत आंसर देना, ऐसे ही आंसर दो अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।